हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएच वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जो कि भाग 1 पढ़ लिए थे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और इस वीडियो में भाग 2 नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो कि पिछले बार वीडियो में हम बता दिए थे कि नागरिकता है क्या। तो नागरिकता कहा जाता है कि भारत की नागरिकता ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया और भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होते ही वे सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे जो भारत के निवासी हैं। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत के यहाँ जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान लागू होते ही वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे जो भारत में अभी निवास कर रहे हैं, भारत के क्या है, निवासी हैं। कितना अनुच्छेद कहता है 5 में या 1 में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति बाहर है देश से, तो वह व्यक्ति अगर भारत में नागरिकता चाहता है तो उसका माता या पिता अगर भारत के है तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। कितना अनुच्छेद कहता है आपको 5। या और लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहा हो उसे नागरिकता दिया जाएगा। यानी 1945 से भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसे भी नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर है? अनुच्छेद हो गया कितना 5। तो 5 कहता है 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होते ही वे सभी निवासी भारत के नागरिक कहलाएंगे जो सीमा के अंदर निवास कर रहे हों। या 1 में कहता है कि किसी व्यक्ति के माता या पिता भारत में जन्म लिए हैं, भारत के है जो आपको नागरिक हैं, तो उस व्यक्ति को है जो नागरिकता भारत के दिया जाएगा। या 1 में कहता है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले ही से भारत के किसी न किसी क्षेत्र के है जो आपको निवास रह रहा हो, किसी न किसी क्षेत्र में निवास कर रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो तो। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 6 कि भारत को आवेदन करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हों। इसके कहने का अर्थ है कि जो भी पाकिस्तान चला गया 15 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद, जो भी भारत से है जो आपको पाकिस्तान चला गया व्यक्ति, वह पुनः भारत में आना चाहता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हों तो। क्लियर यहाँ तक? अगर कोई व्यक्ति 15 अगस्त 1947 से भारत से चल जाता है पाकिस्तान और उसको लगता है कि अरे हम भारत में फिर रहे, भारत के नागरिकता होना चाहिए, तो उसे कब तक 19 जुलाई 1948 तक भारत में लौट आना जरूरी है, तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन माता या पिता का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ हो। क्लियर है यहाँ तक? उसके माता या पिता का जन्म कब के हुआ हो, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसके माता या पिता भारत में नागरिक है तो उसे है जो दिया जाएगा जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है। लेकिन कब तक? 19 जुलाई 1948 से पहले। ये हो गया 6। 7 कहता है आपको, 7 से पहले हम लोग देखेंगे 6 में ही। अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो आपको 19 जुलाई 1948 से पहले नहीं आया तो उसको कहा, तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। ये कहता है आपको कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है
लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद वह आना चाहता है तो उसे भी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन कहता है आपको कि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, इन 6 व्यक्ति में से कोई एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ हो तो है जो आपको उस व्यक्ति को 19 जुलाई 1948 के बाद भारत की नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक 6 कहता है कि अगर ऊपर वाला एक क्लियर नहीं है, ये वाला कोई फॉलो नहीं करता है, कोई अगर 19 जुलाई 1948 से पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन 6 व्यक्ति में से कोई एक का है जो आपको नागरिकता 1935 अधिनियम के तहत हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो। उसके बाद 7 हम लोग देखेंगे। 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्ति, भारत से कहाँ चल गया? पाकिस्तान। कब? 1 मार्च 1947 के बाद। लेकिन पुनः हुआ भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे दिया जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि 19 जुलाई 1948 तक लौट आना जरूरी है भारत में। क्लियर? यहाँ तक 7 एकदम सिंपल है, ध्यान रखेंगे कि कोई अगर भारत से पाकिस्तान जा रहा है 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से कोई पाकिस्तान चला गया, लेकिन वह पुनः भारत में आ जाता है कब तक? 19 जुलाई 1948 तक। अगर भारत में लौट आता है तो उसे है जो भारत की नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक। अगला इसमें आ जाता है आपको कि 8वां में हम लोग देखेंगे कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो उन्हें पुनः नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो और भारत में नागरिक होना चाहिए। 8वां कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो उससे भारत की नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उसके माता या पिता कहाँ के नागरिक होना चाहिए? भारत के। कहाँ के नागरिक होना चाहिए? भारत के। क्लियर? यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9वां। तो 9वां कहता है आपको कि कोई भारत के नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता है जो आपको प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या में? 9वां में। तो 9वां क्लियर है कि कोई भारत के व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है? 9वां। आइए देखते हैं हम लोग 9 देखते हैं हम लोग। 9 क्या कहता है? अनुच्छेद है जो आपको 9 कहता है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी भारत के व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उस व्यक्ति के लिए स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो है जो आपको किमान अनुच्छेद में 9 कि कोई भी भारत के व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे में अक्षय कुमार
भारत की है जो आपको नागरिक नहीं है, क्योंकि वह कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। जब वो कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो गया उनका। क्लियर है यहाँ तक। और कहा जाता है कि कैसे है जो भारत की नागरिकता खत्म हो सकता है, तो कहता है आपको पहला कि दूसरा देश की नागरिकता ग्रहण करने पर ही खत्म हो जाएगा भारत का नागरिकता। और दूसरा पॉइंट, सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता है जो छीन लिए जाने पर। और तीसरा कि जब भारत के व्यक्ति यहाँ से है जो स्वतः अपने नागरिकता त्याग कर देता है। जब भारत के कोई व्यक्ति स्वतः अपनी नागरिकता को त्याग कर देता है तब उसकी खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 9। और 10 कहता है आपको कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके पास नागरिकता अधिकार सुरक्षित रहेगा। में कहता है आपको 10 कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके नागरिकता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके नागरिकता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके नागरिकता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेगा। क्या में आपको 10 में है, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके पास नागरिकता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेगा। और 11 अनुच्छेद में कहता है 11 में कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकता है। नागरिकता संबंधी कानून देश में संसद बना सकता है। देश में संसद बना सकता है। तो ये हो गया आपको 11 तक है जो प्रमुख है जो अनुच्छेद जो कि नागरिकता से संबंधित है। आइए हम लोग देखते हैं, 2 मिनट में इसको रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होते ही वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे जो भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो या उस व्यक्ति के माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा हो, तो वह भारत की नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 5। छठा कहता है आपको अनुच्छेद कि भारत को आवेदन करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हों उसको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उनका माता या पिता 1935 अधिनियम के तहत भारत के जो नागरिक होना चाहिए। और इसी में यह करके लिखा हुआ छठा में कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आना चाहता है तो उसे भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इन 6 में से कोई भी व्यक्ति का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत हुआ हो। और 7 क्लियर है कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारत से पाकिस्तान चला गया और पुनः वह पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक भारत में लौटाना चाहिए। क्या में 7। आज कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो उसे नागरिकता दिया जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, मतलब उसका माता या पिता भारत में है लेकिन वो विदेश में है व्यक्ति, तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उसके माता या पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या में कहता है 8 में। और 9 में कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और कैसा समाप्त होगा? तो स्वेच्छा से त्याग देने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता त्यागता है तो और कैसे खत्म होगा? जब सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता है जो संबंधी कानून है जो आपको हटा दिए जाते हैं, उसको से नागरिकता है जो आपको छीन लिए जाते हैं तब।
कोई गलत काम करता है तब 11 में कहा जाता है आपको कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके पास नागरिकता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेगा। और 11 में कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार